Hello students, welcome to my channel. Today's topic is Accounting for Partnership Form Fundamental, chapter number 2, class 12। बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें आप कंटेंट देख लो, P&L अप्रोप्रिएशन देख लेना और इंट्रोडक्शन देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। क्वेश्चन ये बहुत इजी है, हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। सिर्फ तुम्हें पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ध्यान से सुने। गिरीश और सतीश है आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर ₹5,60,000 और 4,70,000। उनकी 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल को 2018 को उनकी कैपिटल ये थी। ऑन अगस्त 1, 2018 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। तो मतलब अगस्त से लेके जो भी नेक्स्ट ईयर तक, मतलब अगस्त से लेके मार्च तक तो उनकी 5 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अप्रैल से लेके, क्योंकि चेंजेस कब आए, अगस्त में चेंजेस आए, तो अप्रैल से लेके अगस्त कितना, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त है इसलिए अगस्त काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल है तो अप्रैल पूरा काउंट होगा। कभी भी डेट होगी 1 से तो 1 काउंट होगा। अगर यहाँ पर होता 31 अप्रैल तो अप्रैल को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई और 1 ही अगस्त हो गया तो अगस्त में तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि अगस्त में तो उन्होंने दूसरी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 5 लाख वाली। तो 4 मंथ्स का तो 5,60,000 पे पहले चार्ज होगा, फिर 5 लाख पे जो भी, अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कंप्लीट ईयर का, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो 8 मंथ का 5 लाख पे तो गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज कर लेंगे। देखो 5,60,000 पे तो 4 मंथ का और 5 लाख पे 8 मंथ का। कह रहे हैं द नेसेसरी एडजस्टमेंट इज इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अब दे रखा है इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट चार्ज करना है, 6%। और आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है कब तक की, 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले गिरीश, यहाँ पर लिखोगे गिरीश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे आप कैसे। आप लोग यहाँ पर पूरा मेंशन कर सकते हैं, डेट भी लिखेंगे आप लोग कितना, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक कह रहा है 2018 तक। कितनी अमाउंट पे, 5,60,000 पे चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखो 4 मंथ ही हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त को तो काउंट करना नहीं है क्योंकि 1 को ही है, तो 4 मंथ्स आ जाएंगे यहाँ पर। 4 मंथ्स का और कितने परसेंट है, @6% गिवन है आप लोगों का। तो यहाँ पर आप लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, ₹5,60,000 फॉर 4 मंथ्स @6% पर एनम। ठीक है, तो ये काउंट करोगे आप, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11,200 तो एक आ गया। फिर वो कह रहा है फ्रॉम 1 अगस्त से टू 31 मार्च उसने कितना, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख पर 8 मंथ्स के लिए, क्योंकि 8 मंथ होंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च 31 है इसलिए काउंट होगा। अगर 1 मार्च होता तो काउंट नहीं होता, लेकिन 31 मार्च तक हमें काउंट करना है तो काउंट होगा। 8 मंथ्स और कितना, 6% पर एनम। तो यहाँ पर आप काउंट करोगे 5 लाख का 8 मंथ का 6%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000। तो टोटल पूरे साल का बताना था आप लोगों का, अप्रैल से लेके मार्च तक। यहाँ अप्रैल से स्टार्टिंग की थी और मार्च तक का हो गया ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख दो ₹5,000। हाँ, यहाँ पर हम लिख चुके हैं, कोई बात नहीं, 31 मार्च। तो यहाँ से लेके मार्च तक हो गया, कंप्लीट ईयर का बताना है। तो कितना हुआ बेटा, टोटल कर लो इसे, 31,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ गिरीश।
ठीक है। सेकंड किसका करना है हमें? सतीश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कह रहा है? पहले कह रहा है 4,75,000 पर ऑन रुपीज़ 4,75,000 फॉर कितना मंथ? वही सेम कंडीशन ही होगी, इसकी भी सेम कंडीशन है फॉर 4 मंथ, पहला वाला 4 मंथ्स @ 6% पर एनम। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? वो कह रहा है पहले 1 अप्रैल टू 1 अगस्त 2018। क्लियर है? तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे आप 4,75,000 का 4 मंथ का 6% से, 4 मंथ का, मंथ के नीचे 12 आएगा, टोटल 0 कितना आ जाएगा ये कट पिट करके? ठीक है, 9,500 तो ये आ गया। सेकंड में वो यही कह रहा था 5 लाख का 8 मंथ्स का, वैसे तो हमें खुद ही पता है 20 ही आएगा। सेकंड कह रहा है ऑन रुपीज़, दोनों का हो गया ना 5 लाख, अब 5 लाख फॉर 8 मंथ्स, कब से कब तक? 1 अगस्त टू 31 मार्च 2019 तक का बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाख 8 मंथ 8/12 हो जाएगा और 6% पर एनम, तो ये आ गया 20,000, ये आ जाएगा 20, टोटल कितना हो गया? 29,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? यहाँ पर लिख लो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हो गया बेटा? आ गया समझ में? तो ये बस कुछ नहीं बताना था आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू चार्ज। मुझे लगता है इजी था क्वेश्चन, आ गया होगा आप। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वो X, Y and Z आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख 4 लाख और 3 लाख हैं, तीनों की कैपिटल्स। ऑन 1 जुलाई, अब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद कैपिटल अलग, मतलब इंटरेस्ट अलग चार्ज हो जाएगा 1 जुलाई को, मतलब अप्रैल मई जून तक तो यही रहा तीनों की कैपिटल, लेकिन जुलाई में उसने इंट्रोड्यूस किया है, तीनों ने इंट्रोड्यूस, तो अब जुलाई तक का, मतलब जुलाई के बाद अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। तो जुलाई तक कितने पे होगा? 5 लाख पे, 4 लाख पे और 3 लाख पे, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उन्होंने जुलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया 1,80,000 और 50,000। तो आप लोगों को देखना है आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या। वो कह रहा है ऑन 1 Feb 2021 वाई ने विड्रॉ भी कर लिया, तो बस वाई का तो आप लोगों को अलग से देखना पड़ेगा, और क्योंकि वाई का आपको देखना पड़ेगा, एक्स और जेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब एडिशनल कैपिटल लगाइए, पहले 5 थी अब 1 आ गई, तो 6 लाख पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लोगे जुलाई के बाद। ठीक है, पहले 5 था, उसने नई कैपिटल लगाई, तो अब तो 6 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ऐसे ही इसने भी नई कैपिटल तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फिर इसकी आगे भी इंफॉर्मेशन है, तो इसके 3 स्टेप होंगे और इन दोनों के 2 स्टेप होंगे सिर्फ। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट इज अलाउड 8% पर एनम, और कह रहा है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 तक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है। तो देखो एक्स अगर मैं ऐसे कर पाती हूँ तो मैं तीनों का ऐसे ही लिख देती हूँ, आई थिंक हो पाए, शायद स्पेस रहा तो। एक्स ने की कैपिटल कितनी है? हमारी कैपिटल है 5 लाख, कैपिटल्स कितनी है? 5 लाख, और यहाँ पर है 4 लाख, और यह है 3 लाख। इसने इंट्रोड्यूस किए, किसने इंट्रोड्यूस? ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को इन्होंने और इंट्रोड्यूस की, तो 1 लाख ये वाली हो गई। इसने कितना इंट्रोड्यूस किया है?
80,000 और इसने कितना इंट्रोड्यूस किया है 50,000। ठीक है, अब हम देखें तो इनकी कैपिटल कितनी हो गई, इसकी हो गई 6 लाख, इसकी हो गई 4,80,000 और इसकी हो गई 3,50,000। मैं आपको शो कर पा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 31 मार्च तक एक्स पे और वाई पे 31 मार्च तक इनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन जो वाई है उसने फर्स्ट फेब को विड्रॉ कर ली। कितना 15,000 आई थिंक 15,000। तो अगर मैं इसमें से 15 माइनस कर दूं तो फेब और मार्च, क्योंकि फर्स्ट फेब को विड्रॉ करी थी, फेब और मार्च 2 मंथ में कितना हो जाएगा 5 7 ऐसे 1 6 4,65,000 पे 2 मंथ्स का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। यहाँ पर फेब तक, तो जुलाई को इसने इंट्रोड्यूस की थी ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 7 मंथ्स का 4,80,000 पर चार्ज करना है और 3 मंथ्स का 4 लाख पर चार्ज करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। इनका 3 मंथ्स तक तो दोनों में सेम ही है, इक्वल है, तीनों सेम है, लेकिन क्योंकि इन्होंने मार्च तक कोई विड्रॉ नहीं किया तो इनका ये 9 कितने मंथ्स का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 9 मंथ्स। इसका भी 9 मंथ्स का क्योंकि इसने कोई चेंजेस नहीं किए, और इसका भी 9 मंथ्स का क्योंकि इसने कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो आप लिखोगे एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, पहले क्या करोगे, ऑन रुपीज़ 1 लाख, सॉरी पहले 5 थे, 5 लाख पर फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स ही यूज़ किए हैं ये 5 लाख तक हमारे 3 मंथ्स तक 5 ही थे, 3 मंथ्स @8%, ये चेंजेस आए। दूसरा, ऑन 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, इसका मतलब ये एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल होगी तो अब उसकी कैपिटल कितने की होगी, 6 लाख रुपीज़, 6 लाख पर 4 कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स @8%। ठीक है, तो ये एक्स का कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वाई की कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम लिखेंगे वाइज कैपिटल, वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या चेंजेस आए हैं, 4 लाख पर ऑन रुपीज़ 4 लाख फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि जुलाई इसने क्या करा था, इसने भी जुलाई में इंट्रोड्यूस कर ली थी, तो 3 मंथ तक तो 4 लाख पर ही चार्ज होगा, 4 लाख फॉर 3 मंथ्स @8%। ठीक है, फिर इसने कहा कि जुलाई में, यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से, यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है, 1 जुलाई टू 1 फेब तक इसकी कितनी हो गई, 4 लाख तो पहले थी, 80,000 इसने और इंट्रोड्यूस कर दी, तो यहाँ पे लिखोगे ऑन रुपीज़ 4,80,000 फॉर कितने मंथ्स, 7 मंथ्स @8%। उसके बाद 2 महीने तक फिर इसने यही कैपिटल रखी और इसने फेब में फिर विड्रॉ कर ली, तो पहले 4,80,000 थे, अब विड्रॉ कर लिए 15,000, तो ऑन रुपीज़ 4,65,000 पर फॉर 2 मंथ्स @8% पर एनम लिख लेना है आप। ये वाई की कैलकुलेशन हो गई। जेड ने भी कोई चेंजेस नहीं करे, आप लिखोगे जेड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जेड ने पहले उसकी 5 लाख ही थी, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, कितना है इसका अमाउंट, 4 लाख ऑन रुपीज़, आप लिखना ऑन रुपीज़ 4 लाख फॉर 3 मंथ्स
8% पर एनम। फिर उसके बाद इसने इंट्रोड्यूस की थी, सॉरी जेड के 3 लाख थे बेटा, मैंने गलती से बाय मिस्टेक 2 ही कर दिए, 3 लाख, और इसने इंट्रोड्यूस कर दी 50,000 रुपीज़ जुलाई को। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जुलाई से लेके आगे कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो 31 मार्च 2021 तक कितना 3 लाख पहले थी। अब जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, क्योंकि जेड ने 1 जुलाई के बाद कुछ नहीं किया है, बस एडिशनल कैपिटल लेके आया है वो 1 जुलाई को, तो 3 लाख, और जो एडिशनल है 50,000, 3,50,000 का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का काउंट होगा, क्योंकि इसके बीच में इसने कुछ नहीं किया है। ठीक है, 1 जुलाई काउंट करोगे, 31 मार्च काउंट करोगे, टोटल आ जाएगा 9 मंथ्स का। तो अब हम टोटल कर लेते हैं, एक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले हम। देखो सबसे पहले उसके पास 5 लाख थे, उस पर 3 मंथ्स का 8% से, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा हमारा, फिर उसने एडिशन कैपिटल लगाई थी कब, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, 9 मंथ काउंट हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले 5 था, 1 और लगाया तो 6 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9 मंथ का कितना 8% से, ये आ जाएगा आप लोगों का 3 3 9 3 4 12, ये आ जाएगा 36,000। ठीक है, टोटल आ गया हमारा 46,000। आप लिखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 36,000 टोटल। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 46,000 आ गया। सेकंड, वाई ने क्या क्या किया है, एक बार जुलाई में एडिशनल कैपिटल लगाई है, जुलाई से फेब तक, फिर फेब से 1 फेब से 31 मार्च तक उसने क्या किया था, ड्राइंग कर ली थी। तो ये ऐसे 3 स्टेप में आएगा। तो पहले 4 लाख का 3 मंथ्स का 8% से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 8,000। उसके बाद 4,80,000 का 7/12 इंटू 8/100। देखो ये हो जाएगा 12 4 जा 48,00 और 5600 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5600 को मतलब 56 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0/400 22,400। ठीक है, उसके बाद हमने विड्रॉ कर लिए थे, इसलिए हमारे पास सिर्फ कितना बचा, 6,65,000 रुपये का 2 मंथ्स का 8% से कितना आएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा 775, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा, अगर हम 775 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 775 को 8 6200। ठीक है, आपका 6200 आ जाएगा, और इन तीनों को आप टोटल करोगे आपका आएगा 36,600। ठीक है, 22 30 36 36 600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा आपका 36,600। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है जेड का। जेड ने सिर्फ 2 ही कंडीशंस थी, एक बार उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है बीच में, तो 3 लाख का 3 मंथ का 8% कितना आएगा अमाउंट 6,000, तो ये वाला आ गया। और क्योंकि उसने 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाई तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च पूरे 9 मंथ का काउंट होगा, क्योंकि इसके बीच में उसने कुछ नहीं किया है। देखो अगर 1 जुलाई होती है तो जुलाई भी काउंट होता है, और 31 मार्च है तो मार्च भी काउंट होगा। ठीक है, 3,50,000 का 9 मंथ का 8% से ये आ जाएगा 21
1000 और टोटल आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आप लोगों का आ जाएगा 27,000। तो टोटल हो गया तीनों का, एक्स का आ गया हमारा 46,000, वाई का टोटल कितना आया था 36,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जेड का आ गया 27,000। क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बस वाई का याद रखना, थ्री टाइम्स 3 कंडीशंस आएंगी। पहले 4 था, फिर उसने जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाई और फिर विड्रॉ कर लिया, 2 मंथ्स के लिए विड्रॉन वाली पे लगेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं। जेड के भी 2 स्टेप हैं और एक्स के भी 2 स्टेप हैं, तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाली वीडियो बनाऊंगी मैं आप लोग, तो प्लीज़ जुड़े रहें और शेयर करते रहें मेरे चैनल को।